हरिओम विद्यार्थियों, खेतेश्वर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण अभी आपका विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है, इसलिए विद्यालय ने ये छोटी सी कोशिश की है। आशा है आप घर पर इन कक्षाओं से कुछ सीखेंगे और गृह कार्य भी समय से करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ये देखो बच्चों, ये आपका जो नवीनतम जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसके अनुसार आपके भूगोल विषय का सबसे पहला अध्याय है संसाधन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। आवश्यकताएं आप जानते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। हमारी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ों से पूरा करते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा में चाहिए, जैसे आपके घर पे लाइट है, पंखा है, पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, टीवी या बहुत सारे ऐसे बर्तन, बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट, ये सारी ही चीज़ें संसाधन हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है। संसाधनों के कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो जल, विद्युत यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर आती है, कोई भी वाहन हो सकता है, जैसे इसमें रिक्शा और सब्जियां, उसके अलावा बहुत सारे फल, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके दूसरे भी काम करती है। जैसे आप विद्यालय जाते हो तो आपको विद्यालय जाने के लिए बस की आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्यालय अगर बहुत दूर है तो आपको वहाँ पे जाने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता है, तो वाहन भी संसाधन है। उसके अलावा आपको कॉपी, किताब, पेंसिल, जो भी चीज़ें चाहिए वो सभी संसाधन हैं। स्कूल में भी आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत सारे संसाधन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है वो संसाधन कहलाते हैं। अब ये प्रश्न होता है कि क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? मूल्यवान यानी कि सारी चीज़ें, सारे वो संसाधन क्या सभी उपयोगी होते हैं? उपयोगी हैं, इसीलिए उनको संसाधन कहा जाता है। हाँ, समान उपयोगी नहीं हो सकते हैं। कोई संसाधन महंगा होता है, कोई सस्ता होता है। तो सभी संसाधनों का जो मूल्य होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समान रूप से सभी उपयोगी होते हैं। और उपयोगी होते हैं इसीलिए हम उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य का मतलब होता है कुछ संसाधनों को हम पैसों से खरीदते हैं, उनका हमें एक मूल्य चुकाना पड़ता है, और कुछ का नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनको खरीदने के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति देती है, जिनका हमें कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है। जैसे वायु, वायु का हम अगर बात करें तो उसका हमें निःशुल्क उपहार है, वो प्रकृति का निःशुल्क संसाधन है जिसके लिए हमें कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता। अब समय और प्रौद्योगिकी, समय और प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाती है, किसी भी पदार्थ को परिवर्तित करती है संसाधनों में प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी या उसको तकनीक कहें, वो क्या होती है? प्रौद्योगिकी या तकनीक एक ऐसा कार्य है जिससे किसी भी वस्तु का रूप परिवर्तन किया जा सकता है। कोई भी चीज़ है जो हमें प्रकृति ने दी है, उसका रूप बदल देंगे और उसको हम उपयोगी बना देंगे कुछ तकनीक के द्वारा। जैसे एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको खनिज पदार्थों का दूं। जैसे धरती में जो खनिज पदार्थ मिलते हैं हमको, वो अशुद्ध रूप में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको सबसे पहले तो भूगर्भ से निकालते हैं। बहुत सारी तकनीक है जिससे हम उसको भूगर्भ से निकालेंगे, यानी कि हमने अपना ज्ञान का प्रयोग किया। तकनीक का मतलब होता है अपने ज्ञान का प्रयोग करके कोई नवीन से नवीन, कोई नए से नए तरीके से किसी भी चीज़ में प्रयोग करना।
अब खनिज को हमने भूगर्भ से बाहर निकाला, उसके बाद वो अशुद्ध रूप में होता है। जैसे एक सोने का ही ले लो कि सोना जब पृथ्वी से निकलता है, भूगर्भ से निकलता है, वो अशुद्ध होता है। उसे हमें बाहर निकाल के परिष्कृत करना पड़ता है, यानी कि उसको शुद्ध करना पड़ता है, और उसके बाद वो संसाधन बनता है। तो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? समय के द्वारा। और ये सारी चीज़ें करने में हमें समय भी लगता है और तकनीक भी लगती है। तो हम बहुत सारे संसाधनों को मनुष्य शुद्ध करके, परिष्कृत करके उसमें रूप परिवर्तन करता है, उसका मूल्य बढ़ा देते हैं हम उसको, और उसको हम संसाधन कह सकते हैं, ज़्यादा उपयोगी संसाधन कह सकते हैं। अब बात आती है कि इन संसाधनों के प्रकार कितने हैं। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरे मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा मानव संसाधन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन की। अब प्राकृतिक संसाधन, सीधी सी बात ये समझ में आती है कि प्राकृतिक यानी कि जो चीज़ हमको मनुष्य ने नहीं बनाई है, जो चीज़ हमको प्रकृति से मिली है। अब यहाँ पे एक चित्र है, उसको आप ज़रा देखिए। इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि इसमें ज़्यादातर आपको वही चीज़ें दिखती है जो हमको प्रकृति ने दी है। जैसे ये पेड़ हैं, यहाँ पे कुछ आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, और कुछ फल दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ये कुछ पक्षी हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति ने हमको दी है, इसीलिए हम इन सभी को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसका मतलब वो सारे संसाधन, यानी वो सारी चीज़ें जो हमारे उपयोग में आती है, हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। अब इनमें ये भी देख लीजिए, जैसे हमने अभी बात की थी कि बहुत सारे संसाधन मूल्यवान होते हैं, और बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिनके हमें कोई पैसे या मूल्य नहीं देना पड़ता है। तो प्राकृतिक संसाधनों में इस दृश्य में देखिए, बहुत मनोरम दृश्य है, और ऐसे दृश्य के लिए हमें कोई आर्थिक मूल्य नहीं देना पड़ता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। अब जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा यानी मिट्टी, और खनिज और वन, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति देती है, यानी वो सारी चीज़ें जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो सारी प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके बिना हमारा जीवन असंभव है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों में भी 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। यानी कि दिए तो हमें ये सब प्रकृति ने हैं, लेकिन उसमें भी कुछ संसाधन होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नवीकरणीय संसाधन। नाम से पता चल रहा है नवीकरणीय यानी नवीन। नवीकरणीय संसाधन जो नवीकृत और पुनः पूरित हो जाते हैं, जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, या जो असीमित मात्रा में हमारे प्रकृति पे होते हैं, जिन्हें हम काफ़ी मात्रा में उनको हम उपयोग में ले सकते हैं। ऐसे संसाधन हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मिट्टी, जल, वन संपदा इत्यादि। ये सारे ऐसे संसाधन हैं जिनका मनुष्य प्रयोग करता है और प्रकृति ये हम सबको देती है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि भले ही ये संसाधन नवीकरणीय हैं, लेकिन हमने अंधाधुंध तरीके से अगर इनका बहुत ज़्यादा लापरवाही से प्रयोग किया तो ये संसाधन भी ख़त्म हो जाएंगे, और हमारे लिए इनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो ये साधन दोबारा तो बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनका प्रयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए। जैसे जल की हम बात करते हैं कि जल एक जलीय चक्र यानी वर्षा से हमें प्राप्त होता है, लेकिन वर्षा की भी मात्रा, अगर हम वर्षा जल को संरक्षित नहीं करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो फिर ये प्राकृतिक संसाधन भी कम पड़ सकता है और नष्ट हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है। इसीलिए हम इन्हें नवीकरणीय संसाधनों का भी हमें बहुत ध्यान से उपयोग करना चाहिए। दूसरे संसाधन हैं अनवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी कि प्रकृति में ये संसाधन
कुछ समय में नहीं बनते हैं, इनको बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं और सैकड़ों वर्ष में ये एक बार या एक सीमित मात्रा में बनाए जाते हैं। जैसे जैसे भूगर्भ में मिलने वाले बहुत सारे खनिज हम जो देखें वो अनवीकरणीय संसाधनों के रूप हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो बहुत सीमित हैं। अगर हमने अंधाधुंध तरीके से इनको इसी तरीके से प्रयोग किया तो ये ख़त्म हो जाएंगे और इनको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अनवीकरणीय संसाधन उतने उपयोगी हैं जितने नवीकरणीय संसाधन, लेकिन हमें इनको बिल्कुल भी लापरवाही से प्रयोग में नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत कम है, सीमित मात्रा में है और हमको दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम संसाधनों के जो दूसरे प्रकार हैं आपके, जैसे मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, इनकी बात हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना बहुत है। अब हम बात करेंगे आपके गृह कार्य की। तो ये देखो बच्चों, ये आपका गृह कार्य है। ये आज जो मैंने आपको बताया उसके बारे में ही है ये सारी चीज़ें, और आपको इनको करना है अपने घर पे। और एक बात ध्यान रखना, इनको आपको एक नोटबुक में, आपके पास पुरानी नोटबुक पड़ी हो या कैसी भी नोटबुक हो, उसमें आपको करना है और उसकी एक गृह कार्य की एक पिक अपनी क्लास के ग्रुप में डालनी है, ताकि मुझे ये पता चले कि किस किस ने ये काम किया है और किसने नहीं किया है। तो आपको ये समय पे अपना ये पूरा काम करना है। जैसे इस आज के अध्याय से संबंधित प्रश्न आप देख लीजिए। संसाधन किसे कहते हैं, किन्हीं 5 संसाधनों के नाम बताइए, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ये 5 प्रश्न आप करके और आप उसको ग्रुप में डालेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। हम बात करेंगे अब आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।